हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सोशलिज्म। हमने लास्ट क्लास में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरा इकोनॉमिक लैंडस्केप ही बदल के रख दिया था ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस था कि इसने दो एंटागनिस्टिक क्लासेस को क्रिएट किया, द कैपिटलिस्ट क्लास दैट ओन्ड द कैपिटल, दैट ओन्ड द इंडस्ट्रीज, एंड दूसरी थी द वर्किंग क्लास जो उन्हीं इंडस्ट्रीज में काम करती थी। कैपिटलिस्ट क्लास की अपनी पॉलिटिकल फिलोसफीज थी, द फिलोसफी ऑफ लिबरलिज्म के लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, सरकार उन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे, इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी या टैक्स। लोगों के पास राइट टू वोट होना चाहिए, लिमिटेड राइट टू वोट होना चाहिए, लिमिटेड ओनली टू दी प्रॉपर्टीड क्लासेस। ये जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये लॉज वगैरह बनाएंगे। ये थी फिलोसफी ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ऑन द अदर हैंड जो वर्किंग क्लासेस थी उनकी अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी थी। As far as the working of the democratic government was concerned, working classes चाहती थी, the lower sections of the society, lower classes चाहती थी कि democratic form of government हो जिसमें कोई property qualifications ना हो right to vote के लिए, complete political equality हो, universal suffrage हो। लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास ये वाली डिमांड्स कंसीड करने के फेवर में नहीं थी। फिर एक और एस्पेक्ट था उसका कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए सोसाइटी में। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो एक बात है कि सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, राइट, सबके पास राइट टू वोट है। सोशल जो वर्कर्स थे, वर्किंग क्लासेस थी, वो ये भी डिमांड कर रही थी कि सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए सोसाइटी में। टू मच कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने राइट टू प्रॉपर्टी को इतना सैक्रोसैंक्ट बना दिया कि एक ऐसी क्लास एग्जिस्ट करती है जिसके पास सारी प्रॉपर्टी है, जो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही है। ऑन द अदर हैंड एक ऐसी क्लास एग्जिस्ट करती है जिसके पास कोई एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है, जो कोई प्रॉपर्टी को ही कंट्रोल नहीं करती है। कहते फिर तो वो पुराने फ्यूडल वाला सिस्टम ही हो गया जिसमें एरिस्टोक्रेट्स के पास सारी प्रॉपर्टी थी, जो सारे नेशनल रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, एंड बाकियों के पास कोई पावर नहीं थी। अब क्या हुआ, बस आपने सिस्टम चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स अब कैपिटलिस्ट क्लास है, बुर्जुआ है जिसके पास सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेज का कंट्रोल है, वर्किंग क्लासेस के पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ऐसे वाले स्लोगन्स पॉपुलर होने स्टार्ट हुए। तो इन आइडियाज को हम एसोसिएट करते हैं आइडियाज ऑफ सोशलिज्म के साथ, जिनके बारे में हम आज की क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस सोशलिज्म, लेट अस हैव अ डिस्कशन अबाउट वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स दैट वर एक्टिव इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो ये है कम्युनिज्म वर्सेस सोशलिज्म। तो इसके साथ हमारी आज की पूरी क्लास कंप्लीट होती है। हमने डिटेल में सोशलिस्ट आइडियाज के बारे में डिस्कस किया, यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स के बारे में हमने पढ़ा, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लांक, एंड देन हमने साइंटिफिक सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के बारे में स्टडी किया। मार्क्स की डिफरेंट थ्योरीज को हमने देखा, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, रिलीजन एज द ओपियम ऑफ द मासेस। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस की। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैव हैड टुडे, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, डिस्कस द की आइडियाज ऑफ अर्ली सोशलिस्ट। Do you think that the rise of socialism was the result of conditions created by industrial revolution? तो क्लास में, आज पूरी क्लास में ही हमारी डिस्कशन इसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी कि सोशलिज्म वाज द रिजल्ट ऑफ कंडीशंस क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो विद दिस आई टेक योर लीव। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू पीपल। थैंक यू।